कहानी की शुरुआत में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम ऐना है। वो अपने बेसमेंट से शराब की बोतल लेने आती है और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसके हस्बैंड को, जो कि एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर मैल्कॉम है। और वो एक फ्रेम को देख रहे होते हैं। डॉक्टर को शहर के मेयर ने दिया था चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए, और बातें करते करते उनका मूड बन जाता है रोमांस करने के लिए। तभी ऐना देखती है कि उनका कुछ विंडो का ग्लास टूटा हुआ है, जिसको वो डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर बाथरूम में चेक करने जाता है तो वहाँ एक कच्छे में लड़का खड़ा होता है। वो काफ़ी डरा हुआ था। डॉक्टर उसको बोलते हैं कि यहाँ कोई नशे का सामान नहीं है, जिस पे वो कहता है कि तुम बहुत सी चीज़ें नहीं जानते। ऐना उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, तो वो कहता है कि जिसका डॉक्टर ने वादा किया था। तभी डॉक्टर पूछता है क्या मैं तुमको जानता हूँ, तो वो रोते हुए कहता है तुम्हें अपने पेशेंट ही याद नहीं। तुमने मुझे कहा कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की डिवोर्स की वजह से डरा हुआ हूँ, लेकिन तुम गलत थे डॉक्टर। तब डॉक्टर को याद आता है कि उसका नाम विंसेंट था। विंसेंट दूसरी तरफ वो लड़का लगातार रो रहा था। डॉक्टर उसको बोलते हैं कि तुम मुझे एक मौका दो, लेकिन विंसेंट डॉक्टर को गोली मार देता है और उसके बाद खुद को भी गोली मार देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले पतझड़ पर, और डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बैठे हुए विंसेंट की अपने हाथों से बनाई रिपोर्ट पढ़ रहे थे। तभी उनके सामने एक 9 साल का लड़का निकलता है जिसका नाम कोल है। इसका भी सेम विंसेंट वाली बीमारी थी। कोल एक चश्मा लगाता है और भागकर कहीं जा रहा होता है। डॉक्टर भी उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो एक चर्च में गया है। डॉक्टर अंदर जाकर जब देखते हैं तो कोल वहाँ 2 छोटे स्टैचूज के साथ खेल रहा था। डॉक्टर उसको बताते हैं हम दोनों को आज मिलना था, सॉरी मैं लेट हो गया। और बोलते हैं कि चर्च में पहले काफ़ी लोग आकर छुप जाते थे। तो कोल पूछता है किन लोगों से वो छुपते थे, तो डॉक्टर बताता है जिनको उनकी जान का खतरा था। तभी डॉक्टर नोटिस करते हैं कोल के चश्मे में लेंस नहीं है, जिस पे कोल बताता है कि ये उसके पापा का था और उनकी आंखों में लेंस से दर्द होता था। तो निकाल दिए। डॉक्टर पूछते हैं जब मैं आया तो तुम इन स्टैचूज से कुछ कह रहे थे, जिस पे वो बताता है दे प्रोफेंडस क्लेमो एट डेनाइन। डॉक्टर कोल के हाथ पर कुछ नाखूनों के निशान देखते हैं, जिसके बाद कोल वहाँ से ये कहकर जाता है कि मैं आपसे बाद में मिलूँगा, और जाते जाते एक जीसस की मूर्ति साथ ले जाता है। जिसके बाद रात को दिखाया जाता है डॉक्टर अपने घर आ जाते हैं और अपनी बीवी को देखते हैं जो सो गई थी। उसके बाद बेसमेंट में जाकर उस लैटिन वर्ड की ट्रांसलेशन देखते हैं जो कोल बोल रहा था, और उन्हें पता चलता है उसका मतलब था कि ए ईश्वर, मैं अपने दिल के अंदर से बहुत रोता हूँ। अगले दिन कॉल की मॉम को दिखाया जाता है जो कॉल को कहती है कि जल्दी से नाश्ता करो इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए। वो देखती है कॉल की टाई गंदी है, तो वो दूसरी लेने जाती हैं, और जैसे ही आकर देखती हैं तो सारे कबर्ड खुले हुए थे। वो कॉल से पूछती है तुम ठीक हो कॉल, तो जवाब में कॉल कहता है मैं ठीक हूँ मॉम। और तभी बाहर कॉल का स्कूल का दोस्त आता है और वो चला जाता है। जिसके बाद कॉल की मॉम जब टेबल पर हाथ देखती हैं तो वहाँ पर एक हाथ का निशान बस इनविजिबल हो जाता है, और अब कॉल स्कूल में आ जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर मैल्कम कॉल की मॉम के साथ बैठे कॉल का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि तभी कॉल आता है और उसकी मॉम उसके लिए लंच बनाने चली जाती है। डॉक्टर कॉल को बैठने का कहते हैं, लेकिन कॉल मना कर देता है। फिर डॉक्टर कॉल को बोलते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, अगर मैंने वो बताया जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है तो तुम एक कदम चेयर की तरफ आओगे, और गलत हुआ तो एक कदम दरवाजे की तरफ। जिसके लिए कॉल राज़ी हो जाता है और डॉक्टर कहता है कि जब तुम्हारे माँ बाप का डाइवोर्स हुआ तो मेरे जैसा एक डॉक्टर आया जो तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर कॉल एकदम एक कदम आ जाता है। अब डॉक्टर कहते हैं तुम्हें लगता है तुम्हारे सीक्रेट्स भी तुम्हारी मॉम ने उस डॉक्टर को बताए, जिसको सुनकर कॉल फिर से एक कदम आगे आता है। अब डॉक्टर कहता है तुम्हारा एक सीक्रेट है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते, तो कॉल फिर एक कदम आगे आता है और बस चेयर पर बैठने वाला ही था। डॉक्टर कॉन्फिडेंट होकर कॉल के हाथ की घड़ी देखकर बोलते हैं कि ये तुम्हारे डैड ने तुम्हें दी उनके जाने से पहले। तो अब कॉल पीछे हट जाता है। डॉक्टर कंफ्यूज होते हैं थोड़ा, और अब जो भी कहते हैं सब गलत होता है। तो कॉल दरवाजे तक पहुंच जाता है और कहता है आप अच्छे हो, और चला जाता है। उसके बाद सीन जाता है आयना पर जो एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी वहाँ डॉक्टर आगे आते हैं और आकर ऐना को कॉल के बारे में सब बताते हैं, लेकिन ऐना उनकी तरफ देखती भी नहीं, ना कुछ कहती है, और वहाँ से बिल देकर चली जाती है। अब अगले दिन कॉल की मॉम को दिखाया जाता है जो वॉल पर लगी कॉल की तस्वीरों पर कुछ निशान देखती है और कुछ ऐसे पेपर जिस पर कॉल ने और राइटिंग की हुई थी। अब डॉक्टर मैल्कम को दिखाया जाता है जो कुछ काम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर कोई आता है और ऐना उससे बात करने लगती है। डॉक्टर इस बात से उदास हो जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में कॉल को दिखाया जाता है
जहाँ टीचर एक सवाल करते हैं कि क्या कोई जानता है कि इस स्कूल की जगह पर 100 साल पहले क्या था, जिस पे कोल हाथ उठाता है और कहता है यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी, जिसे सुनकर सब बच्चे उसे देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। टीचर कोल को बोलते हैं कि यह तुम्हें किसी स्टूडेंट ने डराने के लिए बताया होगा और इस दौरान वो लगातार कोल को देख रहे थे। इस पर कोल कहता है कि मुझे इस तरह से घूरो मत। तो वो कहते हैं और किस तरह देखूं? कोल कहता है आप जब स्कूल जाते थे तो हकलाते थे, आप एक हकलाने वाले स्टैनली हो। जिस पे वो टीचर कहता है तुम ये सब कैसे पता? दूसरी तरफ कोल लगातार आंखें बंद करके हकलाने वाले स्टैनली, राहुल इज अ चीटर। हाँ, टोन वैसी ही है होती है, बट हकलाने वाला स्टैनली बोलता रहता है। तो टीचर गुस्से में आकर उसे डांट देती है। अब आके दिखाया जाता है डॉक्टर जब घर में आते हैं तो उसके शादी की वीडियो चल रही होती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हैं और ऐना को देखते हैं जो नहीं नहा रही थी। उन्हें यह भी पता चलता है कि ऐना आजकल डिप्रेशन की गोलियां ले रही है। आगे दिखाया जाते हैं कोल और उसकी मॉम किसी बर्थडे पार्टी में आए हुए हैं, जहाँ दो बदमाश बच्चे कोल को एक अलमारी में बंद कर देते हैं। वो चिल्लाता रहता है, इतने में उसकी मॉम आकर अलमारी खोलती है, लेकिन वो अंदर से लॉक थी। कुछ टाइम बाद अलमारी खुल जाती है। कोल बेहोश हो गया था। कोल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बोलते हैं कि कोल के जिस्म पर बहुत से खरोचों के निशान हैं और मारने के, जिस पर उसकी मॉम कहती है मैं ऐसी मॉम नहीं हूँ जो अपनी औलाद को ही मारूं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां कोल बेड पर लेटा था। वहां डॉक्टर मेलकॉम आते हैं। उन दोनों में एक दूसरे का विश्वास जीतने वाली कुछ बातें होती हैं। तभी कोल कहता है कि मैं आपको अपना सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो अभी तक किसी को नहीं पता। तब वो बताता है कि मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं चलते फिरते, वो एक दूसरे को नहीं देख पाते, बस वो देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर चुप हो जाते हैं और कुछ देर बाद कोल सो जाता है। अब उसकी मॉम को कोल को घर ले आती है और देखती हैं उसके कमर पर नाखूनों के बनाए जख्म हैं, तो बहुत परेशान होती है। उन्हें लगता है ये उन बच्चों के लिए ने किया जिन्होंने कोल को अलमारी में बंद किया था। रात में कोल को बहुत तेज सूसू लगता है, जिसे करने वो टॉयलेट में जाता है तो उसे किचन से आहट होती है। देखता है तो वहाँ एक मरी हुई औरत की आत्मा होती है जो कहती है कि तुम मुझे अब और कितना मारोगे? लेनी उसका हस्बैंड था जिसने उसको मार दिया था। कोल ये देखकर बहुत डर जाता है और भागकर अपने टेंट में घुस जाता है, जहां हम उसी जीसस की मूर्ति को देखते हैं जो कोल ने स्टार्टिंग में चर्च से चुराई थी। और भी बहुत सी गॉड की मूर्ति उसने टेंट में रखी हुई थी। कोल डरा हुआ होता है। अब अगले दिन कोल और डॉक्टर मेलकॉम स्कूल में साथ चल रहे होते हैं। तभी कोल पीछे रुक जाता है। डॉक्टर कोल से पूछते हैं तुम वहाँ क्यों रुके हो? कोल कहता है यहाँ 3 लाशें लटकी हुई हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं यहाँ कोई नहीं है। इस पर कोल कहता है क्या आपको कभी गर्दन के पीछे चुभन या हाथ के रुए खड़े होने का एहसास होता है? डॉक्टर कहते हैं हाँ। तब कोल कहता है वो वही आत्मा होती हैं। फिर इसके बाद शाम में कोल और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो डिनर कर रहे होते हैं। तो कोल की मॉम उससे पूछती हैं क्या तुमने बम्बलबी पेंडेंट उठाया है? जिस पे कोल मना करता है। उसकी मॉम को लगता है कि कोल झूठ बोल रहा है, तो वो उसको गुस्से में जाने का कहती हैं। असल में ये बम्बलबी पेंडेंट कोल की मॉम यानी कोल की नानी का था। खैर, कोल रूम में जाने वाला ही था कि उसको एक और आत्मा दिखती है, जिससे डरकर वो अपनी मॉम के पास आता है और उनके पास सोने का कहता है। कोल की मॉम भी उसको सीने से लगाकर रोने लगती है और डांटने के लिए माफ़ी मांगती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ऐना पर, जहां वो उस लड़के के साथ होती है जो उस दिन घर आया था। वो एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि उनको शॉप का शीशा कोई तोड़ देता है। शायद वो डॉक्टर मोलकम थे। वो कोल को कहते हैं मुझे अपनी बीवी से पहले जैसे साथ रहना है, हमारे बीच सब बिगड़ गया है, तो मैं अब तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। जिस पे कोल रोने लगता है और ऐसा करने को मना करता है, लेकिन डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आकर जब विंसेंट की और अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें कुछ भूतिया आवाज़ सुनते हैं और जल्द से कोल के पास जाकर उसकी मदद करने का कहते हैं। वो कोल से पूछते हैं कि आखिर वो भूत तुमसे कहते क्या हैं? जिस पे कोल कहता है मुझे लगता है वो मुझसे मदद चाहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम डरना नहीं, जो वो काम बताए करना, वो तुम्हारी मदद चाहते हैं, और अच्छे से कोल को समझा देते हैं। अब कोल अपने टेंट में बैठा होता है तो उसका टेंट खुद से खुलने लगता है और उसमें एक लड़की मौजूद होती है जिसके मुंह से कुछ अजीब सा निकल रहा था। कोल अब हिम्मत रखकर उससे बात करता है जो कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। और फिर सीन जाता है डॉक्टर और कोल पर जो किसी फ्यूनरल में आए होते हैं। ये असल में उसी लड़की का फ्यूनरल था जो पिछली रात टेंट में आई थी। वो मर चुकी थी। अब कोल इस लड़की को कमरे में ले जाता है जहां वो इसको एक बॉक्स देती है अपने डैड को देने के लिए। कोल वो बॉक्स इसके डैड को देकर चला जाता है।
वो उस बॉक्स में एक वीडियो टेप थी जिसको वो तभी सबके सामने चला देते हैं, जिसमें कायरा यानी वो लड़की सोई थी और उसकी मॉम ने आकर उसके खाने में जहर मिलाया था और उसकी मॉम को जालिम करार दे दिया जाता है। यहाँ अब कायरा की आत्मा को शांति मिल जाती है और कोल भी अब कॉन्फिडेंट हो जाता है और बहुत खुश दिख रहा होता है, क्योंकि उसने अब भूतों से डरना नहीं था। अब चर्च में कोल डॉक्टर मॉलकम को शुक्रिया करता है और कहता है कि अब हम मिलेंगे नहीं क्योंकि आपने मुझे ठीक कर दिया है। उसके बाद दिखाया जाता है कोल और उसकी मॉम एक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तब कोल अपनी मॉम को बताता है कि वहाँ एक लेडी की मौत हुई है जो अभी मेरे विंडो पर खड़ी है, और ये भी बताता है वो बम्बलबी पेंडेंट नानी ने वहाँ से लिया था और वो आपको बहुत प्यार करती हैं। जिसे सुनकर कोल की मोम शॉक हो जाती है और बताता है जब आप छोटी थी तो आपका डांस देखने नानी आई थी, आपको तब लगा कि नानी नहीं आई। तो और ऐसे ही उन दोनों के बीच के राज और बातें बता देता है, जिससे अब उनको सच में यकीन हो जाता है कि कोल को असल में मरे लोग दिखते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं खुशी से, मतलब खुशी का आंसू। अब दूसरी तरफ ऐना को दिखाया जाता है जो लेटी है। डॉक्टर उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। ऐना बोलती है मैल्कम, मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए। डॉक्टर कहते हैं मैं यहीं हूँ। तो अचानक डॉक्टर की एंगेजमेंट रिंग चेयर के नीचे से निकल कर आती है। वो अपने हाथ को देखते हैं, उसमें रिंग नहीं होती है और उन्हें कोल की बातें याद आने लगती हैं कि कोल को मरे लोग दिखते हैं। असल में डॉक्टर मर गए थे उसी दिन जब गोली लगी थी। वो तब से एक आत्मा बने थे और खुद ही ऐना को देख पा रहे थे। ऐना तो अभी भी उनसे प्यार करती थी और रोज़ रात रोती भी थी। और बस इसके बाद डॉक्टर ये बोलकर चले जाते हैं कि शायद मुझे उस लड़की की मदद के लिए ही शांति नहीं मिली थी, और वो सोई हुई ऐना को आई लव यू बोलकर चले जाते हैं। और इसी तरह मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब।